नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। धरना पद यात्रा से तेज हुआ दबाव। धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर गरमाई सियासत। सांसद ने फूका बिगुल। अंडाल में बैटरी स्कूटी शोरूम में भीषण आग, कई वाहन जलकर खाक। बंगाल के ओसग्राम में चुनावी विवाद। मिड डे मील पर तेज हुई सियासत। धनबाद के सोनाडी में तीसरी बार भूधसान से दहशत। जमींदोज हुए 1 दर्जन से अधिक घर। लूट की कोशिश में बदमाश ढेर। साथी की गोली से लगकर हुई मौत, 3 फरार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे। आपको बता दें कि शहर में एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सांसद के नेतृत्व में गोल्फ ग्राउंड से निकली पद यात्रा में हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। हाथों में बैनर, नारों के साथ लोगों ने एयरपोर्ट की मांग को लेकर जोरदार कदम उठाया। पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए रणधीर वर्मा चौक पर पहुंची, जहां 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि धनबाद जैसे औद्योगिक शहर में एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होना विकास के लिए बड़ी बाधा है। उन्होंने सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द ठोस कदम की मांग की। आप भी देखिए यह रिपोर्ट। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सांसद की पद यात्रा निकल चुकी है। एयरपोर्ट की मांग को लेकर सांसद ने पूर्व में सूचना दे रही थी कि गोल्ड ग्राउंड से पद यात्रा निकलेगी और रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना होगा और धनबाद में एयरपोर्ट की मांग को लेकर कवायद तेज होगी। आप हमारे सामने देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में तमाम सैकड़ों हजारों संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और पद यात्रा निकल चुका है। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, पद यात्रा निकाल चुके हैं, क्या आह्वान कर रहे हैं? आप देख ही रहे हैं जिस तरह से धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता का जो आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए हर हाल में राज्य सरकार को जमीन एयरपोर्ट बनाना होगा और नहीं तो जमीन उपलब्ध कराना होगा हर हाल में। कहना चाहेंगे गोल्फ ग्राउंड से पद यात्रा निकालें, हजारों संख्या में लोग हैं, अब आगे क्या रणनीति होगा? देखिए, ये रणनीति तो अब तय करेगा आगे। हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी और धनबाद के तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जो है, सारे लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे कि आगे का रणनीति क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को एक ही मकसद है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मकसद है कि आसपास में जितने भी शिक्षा संस्थान है, कोयला का बड़े बड़े खदान है, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा कोयला यहीं से निकलता है। IIT है, ISM है, DGMS है, हम कह सकते हैं हजारों यहाँ सारे बड़े बड़े संस्थान है। उसके बाद भी अगर एयरपोर्ट नहीं बने, ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए बनना चाहिए। जिस तरह से रोड में लोग निकला हुआ है, ये तो देख ही सकते हैं। काफी संख्या में लोगों का हुजूम है। अब ये आंदोलन आपने शुरुआत कर दी है, अब जब तक इसकी कवायद नहीं होगी आपका आंदोलन जारी रहेगा? निश्चित तौर पर ये आंदोलन जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। शुरू से ही हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को संज्ञान में जाएगी और एयरपोर्ट बनाने का काम करें। काफी संख्या में लोगों का हुजूम है, क्या कहेंगे? देखिए, कहना कि ये तो आक्रोश का परिणाम है। आक्रोश का परिणाम यहाँ के लोगों का आक्रोश है कि यहाँ पे एयरपोर्ट हर कुछ होने के बाद भी एयरपोर्ट नहीं बना है। ये दुख का विषय है। इसलिए राज्य सरकार को इस पर पहल करके बनाना चाहिए। राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई आपकी? निश्चित तौर पर मेरी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई आर पार की लड़ाई रहेगी। गलत काम कोई भी करे उसके खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ पे ये विकास का और गति बढ़ेगी अगर एयरपोर्ट बनने से। यहाँ बाहर से लोग उद्योग लगाने के लिए लोग आए। यहाँ पे आवागमन का कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। अब यहाँ लगभग 6 ट्रेनें चली है और फिर अब एयरपोर्ट का ये डिमांड है, एयरपोर्ट में हम लोग लगाएंगे। चलिए, तो ये धनबाद सांसद ढुल्लू महतो थे
जिन्होंने स्पष्ट बताया है। ये धनबाद सांसद ढोलू महतो थे, जिन्होंने कहा कि अब एयरपोर्ट को लेकर उनकी लड़ाई शुरू हो चुकी है राज्य सरकार से, और जब तक इसे धरातल पर नहीं उतारा जाएगा तब तक अब ये भाजपा का जो लड़ाई है ये जारी रहेगा। और एयरपोर्ट की जो मांग है धनबाद को लेकर, जब तक उसकी कवायद पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन देखने को मिलेगा। आप स्पष्ट देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि हजारों हजार की संख्या में तमाम समर्थक जुड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोग यह चाह रहे हैं कि धनबाद में अब एयरपोर्ट की जो मांग पूर्व से रही है वो धरातल पर देखने को मिले। आज यह पद यात्रा निकली है गोल्फ ग्राउंड से रणधीर वर्मा चौक पर। पद यात्रा एक सभा में तब्दील हो जाएगी, जहां एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। वो धरना का माध्यम से राज्य सरकार से जमीन देने की अपील की जा रही है कि जमीन आप दें ताकि यहां पर एयरपोर्ट का विकास हो सके। देखना होगा धरना का रुख क्या होता है और किस प्रकार की कवायद राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और धनबाद की मांग को लेकर जो लगातार आंदोलन दिखने जा रहे थे, अब वो आंदोलन का रूपरेखा तैयार हो चुका है। और एक दिवसीय धरना में आज जो आंदोलन किए जा रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकलता है, तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन नितेश के साथ धीरेन्द्र, मेरठ मीडिया, धनबाद। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंडाल के गाय घाटा चौराहे पर स्थित बैटरी से चलने वाली स्कूटी के एक शोरूम में गुरुवार रात अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने शोरूम से धुआं उठते देखा और तत्परता दिखाते हुए तुरंत शोरूम मालिक को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक शोरूम में रखे कई वाहन जलकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। आपको बता दें कि शोरूम मालिक ने बताया कि उन्हें फोन पर आग लगने की जानकारी मिली, जिसके बाद वह तत्काल मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी के अनुसार आग लगने की प्राथमिकी वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और मामले में जांच जारी है। কারণ ব্যাটারি থেকেই হয়েছে, কোনো রকমের শর্ট সার্কিট ব্যাটারি থেকেই হয়েছে। কখন এটা শুনলেন আপনি? আমি শুনলাম ঠিক 9টার সময়। এখান থেকে আমি বেরিয়ে যখন বাড়ি গেলাম তখন আমাকে ফোন করে, এখানকার লোকজনই ফোন করে, ফোন নাম্বার বোর্ডে লেখা ছিল, সেই নাম্বার থেকে ফোন করে একের পর এক ফোন আসতে থাকে। আমি তখন তাড়াতাড়ি হন্তদন্ত হয়ে আসি, তারপরে দেখি অগ্নিকাণ্ড হয়ে গেছে। কত গাড়ি আপনার নষ্ট হয়েছে? গাড়ি 3টে পুরো চলে গেছে, ব্যাটারিগুলো সব চলে গেছে। টোটাল 8টা গাড়ি ছিল, তার মধ্যে এখনও জানি না বাকি গাড়িগুলো কেমন আছে। যতক্ষণ না ওয়াশ করবো ততক্ষণ বোঝা যাবে না। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় সুনীল মুখার্জি আমার नाम, छोड़ा ग्रामेर बासिंदा। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से आई है। आपको बताते कि ईस्ट बर्धमान के आउसग्राम में चुनावी माहौल के बीच नियमों के उल्लंघन को लेकर सियासी तापमान बढ़ गया। दरअसल सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार कलिता माझी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को इसे अलग बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक सरकारी बच्चों के शिक्षा केंद्र में भोजन तैयार किया गया और पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों को परोसा गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। मामला आउसग्राम ब्लॉक 1 के सोमाईपुर गांव का बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि यह भोजन बच्चों के मिड डे मील के लिए निर्धारित सामग्री से तैयार किया गया, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संबंध में ब्लॉक 1 युवा तृणमूल अध्यक्ष ध्रुव ज्योति बनर्जी ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं युवा तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष अफजल रमजान ने भी मामले की जांच की मांग की है। दूसरी ओर अगर बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार कलिता माझी ने कहा कि घटना के दिन वह अनशन पर थी और दोपहर में घर लौट गई थी। उन्होंने दावा किया कि कार्यकर्ताओं द्वारा कहां और कैसे भोजन किया गया इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि कार्यकर्ताओं की ओर से कोई गलती हुई है तो उन्हें इसके लिए खेद है। মৌ মাঝি ও সঞ্জয় মাঝি প্রচার ছিল, সন্ধ্যেবেলায় প্রচার করে একটু আমাদের কাছে বসে তারপর বাড়ি যাচ্ছিল কিছু ভোটের ডকুমেন্টস এবং কিছু মাতৃশক্তি কার্ড নিয়ে, ও আর ওর স্বামী। যাওয়ার পর হঠাৎ তৃণমূলের দুষ্কৃতী শেরশাহ, মোহন মণ্ডল, বাসু রায়, তপন মণ্ডল এবং যুবরাজ এরা ওকে রাস্তায় আটকায় এবং কাগজপত্র কেড়ে নেয়, সঞ্জয়কে মারধর করে। আমাদের ওর গ্রামে ঘটনা ঘটেছে বলতে আমাদের দুজন বিজেপি কর্মী মৌ মাঝি ও সঞ্জয় মাঝি দুজন সন্ধ্যের প্রচার সেরে বাড়ি ফিরছিল। প্রচার নতুন গ্রামের দিকে প্রচার হচ্ছিল, ওর গ্রাম নতুন পাড়া।
रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे, जहां सोनाडीह क्षेत्र में भूधसान की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि गुरुवार देर रात सोनाडीह ओपी क्षेत्र अंतर्गत टाराबाड़ी में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जमीन धंसने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी और भय का माहौल है। यह तीसरी बार है जब इस क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी है। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक जमीन धंसने से 1 दर्जन से अधिक घर कई फीट नीचे चले गए हैं। घटना के वक्त घरों में मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस हादसे में एक नाबालिग बच्चा भी घायल हुआ है, जिसका स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के पास से लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और खुले मैदान में रहने को मजबूर है। ऐसे में प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और साफ तौर पर लोग रोते बिलखते मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये कल रात का है, जब हम लोग सबको खा पी रहे थे, अचानक 9 बजे रात को इतना बड़ा धस गया। सब चीज हम लोग का चला गया, कुछ भी हम लोग का नहीं बचा, कपड़ा तक नहीं बचा कि हाथ पे ये करेगा। क्या करेंगे हम लोग? इसका कौन है बोलिए? अभी हम हॉस्पिटल में है, भर्ती कर दिए, उसको पैर टूट गया, उसके ऊपर पूरा घर धस गया। उसका कौन ही करेगा? इलाज पानी कैसे करें हम लोग बताइए? हम लोग को तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। जाके एक गिलास तक पानी के लिए गिलास तक नहीं बचा हम लोग। फिर बोला कि नहीं हम लोग जो है कसिया टाड़ जाएंगे। तो सर वहाँ भी तो आपका जडेजा की तर में है। तो बोला हाँ अरे जडेजा का पति, बोला हाँ भी वहीं का है जडेजा। तो बोल सर हम लोग कहीं बसा दिया जाए, हम लोग चले जाएंगे। तो बोला एकदम ठीक है बिल्कुल। वो जो बोले हम लोग सर सहमति बन गए। उसके बाद बोले कि सर आप जल्दी से प्रक्रिया करिए, क्या है कितना दिन लगे, हम लोग तो भयभीत में जी रहे हैं रैयत लोग। तो क्या प्रक्रिया करो? बोले पेपर जमा, हम लोग पेपर जमा किया या जो जमा किया सर उसको क्लियर किया जाए। तो बोलता है ऐसे नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तो बोला कितना समय? तो बोल सर अगर समय लगेगा, हम लोग उतना जानकार आदमी नहीं, उसके पहले अगर कहीं ध्वज हो जाएगा तो फिर आप क्या हम लोग को सर्वे करिएगा? तो जीएम साहब इन्होंने बहुत संज्ञान से लिया, बोला नहीं सही बात बोल रहा है। सारा लोग उन लोग भी स्वीकार किया कि नहीं इसमें पहल होना चाहिए। जो आज एक टीम गठित था कि आकर के सर्वे होता, और कल जो बात हुई वो हकीकत में आज आ गया कि कहीं अगर किसी का घर अगर ध्वज हो जाएगा तो क्या होगा। तो बिल्कुल वही हुआ, सत्यता हुआ। लेकिन ईश्वर का देन था कि सर लोग बच गया, जान बच गया। सर पूर्व प्रमुख बागमारा रह चुके हैं। ये रात का घटना है, रात 9:30 बजे का ही घटना है। हाँ, और देख ही रहे पीछे का क्या नजारा हो गया है। हम प्रशासन से और डीसी सर से यही मांग करते कि जो भी क्षतिपूर्ति हो आकर के सभी का। ये आपके घर है ना? हाँ मेरा ही घर है। सब लोगों को सुरक्षित करे और डीसी सर से और सीएमडी सर से भी आगे के एक बार आकर के निरीक्षण करे और हम लोग घर को देखे, हम लोग जान माल की जो है सुरक्षित व्यवस्था करवाए। जो भी रैयत का है, जो भी है, सब अपने सब। रुख हम देवघर जिले का करेंगे, जहां मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ के पास देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। दरअसल लूटपाट की कोशिश के दौरान अपराधियों के बीच ही गोली चलने से एक बदमाश की मौत हो गई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 अपराधी फॉर्च्यूनर वाहन से मौके पर पहुंचे और एक मालवाहक वाहन को रोककर लूटने की कोशिश शुरू कर दी। इसी दौरान आपसी अफरा तफरी में एक बदमाश द्वारा चलाई गई गोली उसके ही साथी को जा लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद अन्य अपराधी घायल साथी को फॉर्च्यूनर में डालकर सदर अस्पताल ले गए, लेकिन वहां उसे छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान राजन कुमार लाल के रूप में हुई है। वहीं अगर मृतक के पिता की बात करें तो उनके पिता दिनेश लाल ने बेटे की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पुलिस ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और एसडीपीओ समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए, जबकि फरार तीनों आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा और जो भी आरोपी है उन्हें पकड़ा जाएगा। फोन किया बेटा का साला कि मैं राजन को कोई गोली मार दिया। हम हड़बड़ेले आए, हम कुर्जा में से निमंत्रण में गए थे, वहाँ से फिर हड़बड़ेले स्टेज से हम आए और मुखिया जी लोगों को फोन करके सबको बोला। चौधरी के द्वारा ही मेरा बेटा को गोली मरवाया गया। मुकेश चौधरी जमीन ब्रोकर है और नंदन पहाड़ में भी मेरा घर है। वहाँ पर घर के बगल में 3 घर के बाद उसका घर है। वह 8 तारीख ही 8 अप्रैल को उससे मेरा बेटा से झगड़ा हुआ, दोनों तरफ से मारपीट हुआ था।
और वो भी केस किया था, हम लोग भी केस किए थे। वो लोग 150-200 संख्या मेरा घर पर भी चढ़ गया था। क्या सूचना है? घटना जिस तरह भी पता चल रहा है कि घटना जयपुर। बात एक बार फिर धनबाद की करेंगे, जहां तोपचाची थाना क्षेत्र के रंगरी टाड़ में प्राथमिक विद्यालय में हुई चोरी का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल चोरी की गई सामान को भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी लव कुमार ने बताया कि फरियादी भैरव कुमार मंडल ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अजार अख्तर उर्फ मनसुख जो भुइया गांव का रहने वाला है, जबकि दूसरा अपराधी अभिजीत कुमार महतो उर्फ बिट्टू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों रगरी टाड़ का निवासी है। उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटों में कार्रवाई करते हुए चोरी के सामान के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि क्षेत्र में अब किसी तरह से अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनांक 21/4/2026 को एक स्कूल है रंगरी टाड़ में, वहाँ के स्कूल के शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया गया कि स्कूल में कोई सामानों की चोरी कर ली गई है। तो इसको हम लोग त्वरित काम दर्ज किया। काम दर्ज करने के बाद में वरीय पदाधिकारियों को सूचित किया। उसके बाद नंबर पुलिस पदाधिकारी बागमारा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। टीम के सदस्यों के द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए चोरी के सभी सामानों की बरामदगी कर ली है और इसमें शामिल जो 2 व्यक्ति हैं, दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। और लोगों को आपसे क्या उम्मीद होगा? हम जितने भी अपराध कर्मी हैं वो सख्त निर्देश देना चाहेंगे कि अब अपराध करना छोड़िए। नशे की लत में है तो नशा मुक्ति केंद्र में जाइए, अपना इलाज कराइए और नशे से मुक्ति पाने का उपाय कीजिए। कृपया ही अपराध चोरी समाज वाला काम नहीं कीजिए। चोरी समाज करेगा तो बख्शे नहीं जाएंगे और सख्त कार्रवाई कीजिए। रुखा हजारीबाग जिले का करेंगे, जहां बड़का गांव थाना क्षेत्र में 13 माइल पुल के पास हाईवा वाहन में पेट्रोल छिड़ककर आग लगने की घटना का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया। दरअसल मामले में कुख्यात राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 4 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार 22 अप्रैल को अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया था। घटना के बाद मौके से एक हस्तलिखित पर्चा भी बरामद हुआ, जिसमें राहुल दुबे गैंग का नाम लिखा हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पवन कुमार के नेतृत्व में विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर 23 अप्रैल को चंदोल गांव के जंगली क्षेत्र में छापेमारी की गई, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एजाज अफ्ताफ, सलाम अंसारी और तुषार सिन्हा के रूप में हुई है और इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार समेत एंड्रॉयड फोन भी बरामद किए गए हैं और फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। बड़का गांव शामिल थे और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे, तकनीकी शाखा के जो सदस्य हैं उनके साथ। इसमें 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है। हम लोग को सूचना मिली थी कि चंदौल गांव में हथिया पत्थर जंगल के पास कुछ अपराधी जो हैं वो जमा हुए हैं और फिर से कोई घटना को, इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस पर छापेमारी के क्रम में 4 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि मोहम्मद एजाज, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद सलामत अंसारी और तुषार सिन्हा का नाम है। ये चारों पूर्व में भी राहुल दुबे गिरोह में रहे हैं और पहले भी जेल जा चुके हैं और इनके द्वारा यह घटना कारित किया गया है। इसमें से सभी के पास से जो कुल बरामदगी है उसमें 2 देसी पिस्टल है 7.65 mm का, एक 9 mm का पिस्टल है, जिंदा गोली 11 है, पर्चा बरामद किया गया है और मोबाइल्स इनके बरामद किए गए हैं। अग्रतर हम लोग इस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं और राहुल दुबे गिरोह के लिए जो भी मेंबर्स जो भी बाहर हैं और एक्टिव हैं उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई फ्यूचर में करेंगे। नहीं, ये राहुल दुबे के नाम से ही पर्चा गिरा है और राहुल दुबे के ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं और पूर्व में भी ये राहुल दुबे गिरोह के का काम करते हुए जेल गए थे। जी बिल्कुल, मोहम्मद एजाज जी आपको दिया गया। अब हम बात मौसम की करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया। दरअसल राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर है। लगातार बढ़ती गर्मी और उमस से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसी बीच कहीं ना कहीं राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विज्ञान की अगर बात करें तो अगले 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव की संभावना है। राजधानी रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत कई जिलों में आंधी, हल्की से मध्य बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान तेज हवाओं के साथ
गरज चमक की स्थिति बन सकती है। कुछ स्थानों पर अचानक तेज बारिश होने की भी संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है और लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। साफ तौर पर प्रशासन की माने तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, खासकर वज्रपात के समय खुले मैदान, पेड़ के नीचे या बिजली के खंभों के पास जाने से बचें। रुख अब राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में शुक्रवार तड़के एक गार्ड की संदिग्ध स्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। घटना के बाद पूरे मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आप भी देखिए यह पूरी रिपोर्ट। राजधानी रांची में हत्या का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र जगन्नाथपुर मंदिर में एक गार्ड की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि देर रात जो है चोरों के द्वारा जो है चोरी करने के लिए पहुंचे थे जगन्नाथपुर मंदिर में। वही तहत जो है हो सकता है कि गार्ड के द्वारा जो है रोक टोक की गई होगी और रोक टोक के दौरान जो है चोरों के द्वारा जो है उनको हत्या कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह जो है पुजारी पहुंचे थे मंदिर खोलने के लिए। गार्ड का शव देखकर जो है जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को सूचना दी गई थी। जगन्नाथपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ जो है घटना स्थल पर पहुंचे हैं और तमाम चीजों को लेकर जो है छानबीन की जा रही है। वहीं हटिया डीएसपी और सिटी एसपी भी पहुंचकर तमाम चीजों को लेकर जो है देख रेख कर रहे हैं। अब इस देख रेख में सिटी एसपी और हटिया डीएसपी और जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को क्या सबूत हाथ लगती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक सवाल कहीं न कहीं उठ रही है कि रांची शहर में अपराधी लोगों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि सातों आसमान में अब देखना होगा कि रांची पुलिस की ओर से अपराधी लोगों का क्या लगाम लग पाएगी या ऐसे ही हत्या का सिलसिला रांची शहर में चलते रहेगा। मिरर मीडिया, मुर्शिद, रांची। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।